हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान अमन। आज की वीडियो बिल्कुल एक अलग टॉपिक पे है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब भी वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं नेगेटिव नंबर्स की, मीन्स कि जब भी वो प्लस माइनस करते हैं और उनको प्लस माइनस करते टाइम ये दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इसके आंसर के साथ, ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर के साथ माइनस का साइन डालना है या नहीं डालना। मल्टीप्लिकेशन करते हुए या डिवीजन करते हुए भी उन बच्चों की ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है दिमाग में, जिस वजह से वो काफ़ी सारी गलतियां करते रहते हैं मैथ्स में। फिर उनके एग्जाम्स में मार्क्स काफ़ी डिडक्ट हो जाते हैं इन्हीं गलतियों के कारण। बच्चे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि साइंस की वजह से ये जो हम प्लस माइनस कर साइन लगाना है किस क्वेश्चन के साथ, किस आंसर के साथ, अगर उसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में साइंस के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी मैथ्स के क्वेश्चंस में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ऐसा बोलते हैं प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और वो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। उनको खुद को दिमाग में बैठा होता है, एक उन्होंने रट्टा मारा होता है कि माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ऐसे करके होता है। लेकिन जब वो क्वेश्चन करते हैं तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ इन्हीं चीज़ों की करते हैं मैथ्स में। तो आप प्लीज़ ये देखिए, मेरा एक रूल है, मैं कोई भी प्लस माइनस का यूज़ नहीं करता वर्ड, मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास दो ही नंबर्स हैं, या फिर नंबर पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस वाला नंबर, या फिर नेगेटिव नंबर होगा जिसके साथ हम नेगेटिव लगाते हैं। मेरा रूल नंबर 5 है, बस 2 रूल सिखाऊंगा। फर्स्ट रूल है पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। कोई 2 नंबर्स आपने ले लेने हैं, ठीक है। 2 नंबर्स, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमेशा हम 2 नंबर्स की करते हैं एक साथ। ऐसा तो है नहीं कि हम 10 नंबर को इकट्ठा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट बट द साइन डिपेंड्स अपॉन द ग्रेटर वैल्यू। देखो आप ना, ये मैं आपको 4 क्वेश्चंस देता हूँ अभी, ठीक है, 4 सम्स देता हूँ। आप प्लीज वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर लिखिए अपने कॉपी पे, किसी भी पीस ऑफ पेपर पे अपने आंसर लिखिए, और फिर मैं जब आगे कंटिन्यू करेंगे हम, तो आप प्लीज अपने आंसर मेरे आंसर के साथ टैली करना, ओके। क्वेश्चंस हैं 5 - 3 इक्वल्स टू व्हाट, -3 + 5 equals to what, 3 - 5 equals to what, and -5 + 3 equals to what. Okay, now please pause the video, write your answers on a piece of paper, and then resume the video and tally your answers with mine. Okay, so मेरे अकॉर्डिंग ये देखो, 5 - 3 must be equals to 2, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। -3 + 5, अब ये देखो मैंने आपको बोला है कि पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। देखो 5 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। हमने 5 में से 3 माइनस कर दी, 2 आ गया। अब साइन जो है वो बड़े नंबर पे डिपेंड, आपको ये तो पता है कि 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, ठीक है। प्लस माइनस वाला नहीं देखना कि -5 बड़ा है या 3 बड़ा है, ऐसा नहीं कुछ देखना, बस नंबर से अकॉर्डिंग जो आपने बचपन में सीखे हैं, 0 से काउंटिंग या 1 से काउंटिंग जो आपने सीखी थी बचपन में, वहां से शुरू करनी है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 5 बड़ा है 3 बड़ा, 5 बड़ा है, इस वजह से 5 खुद पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, -3 + 5, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। 5 में से फिर 3 गए, 2 आ गए। अब देखो 5 फिर बड़ा है और 5 खुद क्या है, पॉजिटिव है। 5 खुद क्या है, पॉजिटिव है, इस वजह से आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, 3 - 5, यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे 3 में से 5 कैसे माइनस करेंगे, मेरे पास 3 एप्पल्स होंगे, मैं 5 एप्पल कैसे खा लूंगा, या फिर 5 एप्पल किसी और को कैसे दे दूंगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा करना पड़ता है। 3 - 5 तो हो नहीं सकते, लेकिन 5 - 3 तो हो सकते हैं। आपने 5 में से 3 ही माइनस करने हैं, वो कितना आ गए, 2। लेकिन 3 और 5 में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, वो खुद क्या है, वो नेगेटिव है, इसलिए आप यहाँ पे भी नेगेटिव साइन डाल दोगे। बस यही कंफ्यूजन होती है बच्चों में, जो उनको काफी देर तक समझ नहीं आती। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, -5 + 3, इस बार भी पॉजिटिव नेगेटिव है, या फिर कह लो नेगेटिव पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर देखो 5 - 3 करने पड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी 2 आएगा। लेकिन इस बार भी 5 नेगेटिव का है, इसलिए ये भी
आंसर भी नेगेटिव ही होगा। बच्चे इससे इजी कोई नहीं सिखा सकता, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सच में पता चल जाएगा। प्लीज वीडियो को पूरा देख लो। मेरा रूल नंबर पहला माइंड में रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, साइन डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर नंबर या फिर ग्रेटर वैल्यू। ओके, अब मेरा ये जो रूल नंबर 2 है ये देखते हैं। नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज ऐड, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज ऐड एंड द साइन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, और साइन भी हमेशा नेगेटिव ही होगा। एग्जांपल देखो, -5 -3, इसका क्या आंसर आएगा? या नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज ऐड करना, ऐड है हमें। 5 + 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। साथ में बस चुप करके माइनस डाल देना है। -10 -20 प्लस कर दो, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज ऐड, 30 हो गया, साइन भी नेगेटिव आएगा। बस यही रूल था बेटा। 2 रूल्स मेरे सुन लो, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, साइन डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज ऐड, साइन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बस यही था। ये आपने दोनों रूल्स चलाने हैं प्लस और माइनस में, ठीक है? ये दोनों रूल्स आपने प्लस और माइनस में चलाने हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले रूल्स। देखो मल्टीप्लाई में क्या है, जब भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो या पॉजिटिव नंबर कुछ भी करते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो मैंने 2 3 किया, 2 × 3 किया, 2 3 कितना होता है? 6 होता है। दोनों पॉजिटिव है, कोई चक्कर नहीं है, आप बचपन से करते आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो आप बिल्कुल सही करोगे। दिक्कत कहाँ आती है? यहाँ पे आती है। देखो -2 × -3, -2 × -3 कर पे। सबसे पहले तो दिमाग में उठा लो, मैंने आंसर सॉल्व करना है। 2 3 कितना होता है? 6। बाद में देखेंगे कि माइनस आना है कि नहीं आना, वो बाद में देखेंगे, वो बाद की बात है। 2 3 6। अब देखो हर 2 माइनस कट जाते हैं मल्टीप्लाई में, हर 2 माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो गया, इस वजह से 2 3 6 का 6 ही रह जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन हर 2 माइनस कट होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, -2 × -3 × -4। सबसे पहले 2 3 6, 6 4 24। अब यहाँ पे देखो 2 साइन कट होते हैं, एक ये वाला कट हो गया, एक ये वाला कट हो गया, लेकिन ये जो थर्ड वाला है ये बच गया, ये साइन बच गया, इसलिए आपके आंसर के साथ भी नेगेटिव ही आएगा। इस चीज को इजी करने के लिए आप ये देखो, कोई भी नंबर है उसकी पावर देखो, अगर उसकी पावर इवन नंबर है, जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे करके है, तो तब तो आप जितनी बार भी उसको मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन वही नंबर अगर आपकी पावर ऑड में है, जैसे 1 3 5 7 9 है, वही नेगेटिव नंबर का आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि पावर जो है वो ऑड रहेगी। ठीक है। डिवीजन में तो बहुत सिंपल है। डिवीजन में 2 नंबर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। अगर दोनों के पास नेगेटिव है तो दोनों कट जाते हैं। अगर एक के पास नेगेटिव साइन है तो आंसर भी आपका नेगेटिव ही आता है। ठीक है जी, बस यही बात है। जैसे यहाँ देखो -12/-6, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गए और डिवीजन में 2 आंसर आ गया। लेकिन -12/6 होता तो सबसे पहले आंसर कितना आ गया 2, और लेकिन एक माइनस बचा है, इस वजह से माइनस। मल्टीप्लाई और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स साथ साथ चलते हैं। ये दोनों एक फैमिली के मेंबर्स हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों एक फैमिली के मेंबर्स हैं, आई मीन दूसरी फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, कह लो प्लस माइनस भाई भाई हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भाई भाई हैं। ठीक है, तो अभी जाते जाते आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता के जाता हूँ बच्चे। जब मैं आपको बता रहा था ना मल्टीप्लिकेशन में साइन कहाँ डालना, माइनस का कहाँ नहीं डालना, तो तब मैं आपको ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। बात ये है कि जब मैंने आपको बताया था -2 × -3, इसका आंसर आएगा अकेला 6। पर बेटा आपको एक बात बता दूं, मैथ्स में कभी भी 2 साइंस होते हैं वो इकट्ठे नहीं डाले जाते। ठीक है, तब मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि आप सिर्फ साइन कन्वेंशंस को सीखो, आई मीन माइनस का साइन कहाँ पुट करना है कहाँ नहीं करना, बस वो सीखो। अगर तभी आपको बता देता कि ये 2 साइंस जो है वो इकट्ठे नहीं डालने, ठीक है, तो तब आपने कंफ्यूज हो जाना था। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मेरी वजह से कंफ्यूज हो। मुझे आपकी कंफ्यूजन को रिमूव करना है, ना कि और ऐड करनी है। ठीक है, तो बात यह है, अब देखो -2 × -3 लिखने का तरीका ही होता है बेटा, कभी भी सेकंड जो साइन होता है उसमें ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है मल्टीप्लिकेशन की, सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालने की जरूरत नहीं होती। आप बस ये लिख लो -2 ब्रैकेट -3। बेटा बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये है कि -2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय -3, क्योंकि जब तक फर्स्ट डिजिट आपका जो पहला वाला नंबर है और सेकंड डिजिट की जो ब्रैकेट है, इन दोनों के इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, ऐसे -2 प्लस -3, तब तक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैथ्स में अगर मैं लिखूंगा ना x y, उसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेटा ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो x मल्टीप्लाई y, ठीक है। ब्रैकेट में और आपके फर्स्ट डिजिट में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट दीज टू नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर। बस बेटा ये बताना था। ये जो सारा जितना भी आज आपको मैंने वीडियो में बताया है, ये बहुत ही जरूरी था बहुत सारे बच्चों के लिए, जिनको मैंने खुद देखा है, या समझ लो कि कोई और भी आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स होंगे, जिनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है साइन कन्वेंशंस की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। तो अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सॉल्व करेंगे सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज सेकंड, यानी कि 2.2 एक्सरसाइज। वो बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें ये सारी चीजें यूज होनी है, तभी मैंने ये वाला वीडियो पहले अपलोड किया है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अब प्लीज अपना ध्यान रखना, इस वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार 4 बार देखो, जब तक आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होती तब तक देखते रहो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाओ, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और करवाओ। प्लीज 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 आप ये काम कर दो, और तब तक आप इसकी रिविजन करो। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।